नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं HSAC की सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं और यह इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, आप एन यूनिवर्स स्टडी को उनके साथ शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतनी ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलेगी और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यही एक गुजारिश है सभी व्यूअर से मेरी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न में जो ऑप्शन है जींद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। वर्ष 1974 में पर्यटकों की सुविधा के लिए गुरुग्राम नगर में हरियाणा पर्यटक निगम ने सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त समा नामक पर्यटन केंद्र स्थापित किया है। इसमें 18 सेमी डिलक्स कमरे हैं, इसमें एक बार भी है और यह गुरुग्राम के सेंटर में है और गुरुग्राम बस स्टैंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन है कालका से, पंचकुला से, आदि बद्री से और कलेसर से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदि बद्री से। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज आदि बद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती कह देते हैं। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इस नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय हैं। जब नदी सूखती है तो जहाँ जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ वहाँ तालाब या झीलें रह जाती हैं और ये तालाब और झीलें अर्धचंद्राकार शक्ल में पाई जाती हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर या पेहवा में इस प्रकार के अर्धचंद्राकार सरोवर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी सूख गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है करनाल, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत। हरियाणा में 30 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, आज की डेट में 30 हैं और इनका जो केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र वो पानीपत में है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको HBGCL कहते हैं, की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1995 में, 1990 में, 1985 में, 1997 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1997 में। एक कंपनी के रूप में HPGCL की स्थापना 17 मार्च 1997 को की गई तथा इसे राज्य सरकार के विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड का विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यभार 14 अगस्त 1998 को HBGCL को सौंप दिया गया और परिणाम स्वरूप राज्य के अधीन विद्युत उत्पादन केंद्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु 14 अगस्त 1998 को HBGCL अस्तित्व में आया। वर्तमान में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्षमता 3730.20 मेगावाट हो गई है और हरियाणा में जो विद्युत केंद्र हैं वो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है, दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत केंद्र यमुनानगर में, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़ हिसार में, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र यमुनानगर में और इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना झज्जर में, और एक है WYC हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन यमुनानगर में। तो इस प्रकार से हरियाणा में 6 पावर स्टेशन हैं इस प्रोजेक्ट में अंडर, जो पानीपत, यमुनानगर, हिसार और झज्जर जिले में हैं। अगला प्रश्न है, नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया था? ऑप्शन है 1591 में, 1588 में, 1593 में, 1585 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
1991 में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जल महल एक महल है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसका निर्माण शाह कुली खान ने सन 1591 में किया, जो नारनौल का शासक था और अकबर के राज दरबार में एक अधिकारी था। और यह स्मारक वास्तुकला की भारतीय और पर्शियन शैली के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। यह पानी के कुंड के मध्य में स्थित है जो अब सूख चुका है। उत्तर की ओर एक सेतु जिसका प्रवेश द्वार धनुषाकार है जो सीधे कुंड में खुलता है। मुख्य इमारत के बाहर 4 मीनारें हैं और इन सभी में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। निचले कक्ष छिन्न भिन्न है और उनके कोई प्रमाण नहीं मिलते। इसका आंतरिक भाग मुख्य रूप से सुनहरे रंग से सजाया गया है और इसकी दीवारों और छत पर चित्र, डिजाइन और आकृतियां बनी हुई हैं। जल महल एक ऐतिहासिक इमारत है जो अब हरियाणा सरकार की निगरानी में है और जिसने इसका सुधार किया और इसे पुनः जल से भरा। अगला प्रश्न है, हरिगंधा क्या है? पौधे का नाम, एक प्रकार का फल, साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका और एक आकाशवाणी केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। हरिगंधा हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका है। यह हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित होती है। डॉक्टर श्याम सखा श्याम सितंबर 2011 से अकादमी के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 2000 में, 1998 में, 2004 में, 2002 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2002 में। हिसार दूरदर्शन केंद्र और टीवी स्टूडियो जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन है, इसका जो उद्घाटन है 1 नवंबर 2002 को हिसार में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुषमा स्वराज ने किया था। उस समय वो कैबिनेट मंत्री थी सूचना और प्रसारण। और उसके बाद 1 नवंबर 2015 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है और इसको एक डीडी हरियाणा के नाम से इसको चलाया जा रहा है। इसमें अब 19 रिले सेंटर हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु सहस्त्र नाम किसकी कृति है? ऑप्शन है भगवान देव, सत्यदेव, वशिष्ठ, महाकवि मयूर और जयराम शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यदेव वशिष्ठ। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नामों की महिमा है। विष्णु के 1000 नामों की महिमा है, क्योंकि भगवान विष्णु के 1000 नामों की जो महिमा है वह अवर्णनीय है। इन नामों का संस्कृत रूप विष्णु सहस्त्र नाम के प्रतिरूप में विद्यमान है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले व्यक्ति को यश, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, सफलता, आरोग्य एवं सौभाग्य प्राप्त होता है तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? ऑप्शन है सिरसा, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, करनाल। चावल एक खरीफ की फसल है, इसे सावनी फसल भी कहते हैं और जल की अधिक आवश्यकता के कारण हरियाणा में चावल की खेती राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में की जाती है। राज्य के जिले करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद कुल उत्पादन का आधे से अधिक पैदा करते हैं। इस कारण इन्हें संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल में पैदा किया जाने वाला बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है, जिसका निर्यात भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, आम्ब मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है कैथल, हिसार, पिंजौर, सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिंजौर। जो आम्ब का मेला है वो हर वर्ष जून और जुलाई में लगाया जाता है। यह पिंजौर गार्डन में लगता है और इसको लगाने का जो काम है वो हरियाणा पर्यटक विभाग, हरियाणा कृषि विभाग के साथ मिलकर करता है। और जो मैंगो मेला है, जो आम का मेला है, वह मुगल गार्डन पिंजौर में 1992 से हर साल लगाया जा रहा है। और भारत आम के उत्पादन में विश्व का 50% हिस्सा भारत ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि भारत में 2.3 मिलियन हेक्टेयर पर इसकी खेती होती है और अब लगभग 16 मिलियन टन की इसकी उत्पादकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंद्रावल फिल्म की नायिका उषा शर्मा मूल रूप से हरियाणा के किस जिले की निवासी थी? ऑप्शन है हिसार, सिरसा, सोनीपत, करनाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिसार। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रावल हरियाणा की सबसे सफल फिल्म थी। वर्ष 1984 में चंद्रावल प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म ने हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में शोले और बॉबी जैसी कामयाब हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की पूरी लागत फरीदाबाद में गगन सिनेमा से वसूल हो गई थी, जहां इस फिल्म ने रजत जयंती मनाई थी। इस फिल्म में उषा शर्मा के साथ जगत जाखड़ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का लेखन
देवी शंकर प्रभाकर ने किया था। देवी शंकर प्रभाकर सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता भी रहे हैं, जिनमें लाडो बसंती, फूल बदन आदि प्रमुख फिल्में हैं। अगला प्रश्न है, अंबाला मंडल में कौन सा जिला नहीं है? इस प्रश्न में जो ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और कैथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैथल। कैथल अब करनाल मंडल के अंतर्गत आता है और हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल हैं और रोहतक मंडल ऐसा मंडल है जिसमें सर्वाधिक 5 जिले हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि हरियाणा में से संबंधित नहीं? ऑप्शन वीरवान, महात्मा हरिदास, बनारसी दास, नरोत्तम दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा हरिदास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? ऑप्शन है कुश्ती, पत्रकारिता, सिनेमा और हॉकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिनेमा। यशपाल शर्मा प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1967 को हिसार में निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1994 में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1992 में बनी 1084 की मां से की और लगान, राउडी राठौड़, गंगा जल इनकी प्रमुख फिल्में हैं। और अभी हाल ही में जी टीवी पर इन्होंने एक सीरियल भी किया था जिसका नाम नीली छतरी वाले था और इनको 2004 में फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड फॉर गंगा जल, आईफा बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल फॉर गंगा जल, स्क्रीन वीकली अवार्ड फॉर गंगा जल और जी सिने अवार्ड फॉर गंगा जल में ये नॉमिनेट भी हुए हैं। और हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ओनर को 62वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है, इसमें इनकी मुख्य भूमिका थी। अगला प्रश्न है, तमाशा, कृष्ण लीला, पद्मावत और राजा नल सांगों के लेखक हैं। ऑप्शन है मालदेव, अली बख्श, सुंदरदास, मोहन चोपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अली बख्श। अली बख्श ने असंख्य दोहों, भजनों के साथ साथ तमाशा, राजा नल, पद्मावत, कृष्ण लीला आदि सांग भी लिखे हैं और ये हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। और किशन लाल भट्ट को हरियाणा का प्रथम स्वांगी माना जाता है, वो मेरठ निवासी हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास पुरस्कार में नगद पुरस्कार राशि के अतिरिक्त क्या प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है अंग वस्त्र, प्रशस्ति वस्त्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010 में इस पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है और यह पुरस्कार सूरदास के नाम पर शुरू किया गया था और 22 मई 2006 से सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान किया गया है। अगला प्रश्न है, हर घर हरियाली योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है दिसंबर 2015, जनवरी 2015, मई 2015, जुलाई 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जुलाई 2015। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इस बीच शहर का विकास जिस तेजी से हो रहा है, पेड़ों की कटाई भी उसी रफ्तार से हो रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने वन विभाग की मदद से जुलाई 2015 में हर घर हरियाली योजना शुरू की थी। वन विभाग ने इस योजना को इस साल 2015 में विभाग की सामुदायिक वानिकी शाखा के हवाले कर दिया था और इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 12,60,000 फलदार पौधे निःशुल्क वितरित किए गए, जिसमें से सिरसा में 60,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था और इसमें किसानों को काफ़ी लाभ होने की संभावना थी। अगला प्रश्न है, कान के बालीनुमा आभूषण को क्या कहते हैं जिसे पुरुष भी पहनते हैं? ऑप्शन है अंगूठी, कड़ी, मुर्की, कंगनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुर्की। अगला प्रश्न है, सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? ऑप्शन मनफूल सिंह, बनारसी दास गुप्ता, सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह। जो चारों नाम ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा मनफूल सिंह हरियाणा के चौथे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो 20 जुलाई 1967 से 21 नवंबर 1967 तक रहे। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के छठे विधानसभा अध्यक्ष रहे जो 3 अप्रैल 1972 से 15 नवंबर 1973 तक रहे। सन्नो देवी हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष रही जो 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक रही। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष रहे जो 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक रहे। इन्होंने सिर्फ मात्र 17 दिन तक इस पद पे कार्य किया।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, राव बीरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, भारत की प्राइवेट मेट्रो गुरुग्राम में कब चली? 14 नवंबर 2013 को भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो गुरुग्राम में लॉन्च की गई और इसको बनाने में 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आया और इसको 30 महीने में इसको बना लिया गया। यह रैपिड मेट्रो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को दिल्ली मेट्रो से जोड़ती है वाया साइबर सिटी गोल्फ कोर्स रोड के और गुरुग्राम के वाया होकर, और यह फुली एलिवेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 14 नवंबर 2013, और यह पहली प्राइवेट मेट्रो है भारत की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही हाजिर होते हैं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।